50 लाख वर्ष मुझे बिना खाने पानी के घूमना पड़ा था। प्रेत योनि की बात कर रहे हैं, तब मैंने बहुत बड़ा झेला था। इसलिए मुझे पता चल चुका है कि प्रेत योनि को झेलना छोटी बात नहीं होती है। मेरी पुत्री हो गई, जब मैंने झेला तब मुझे पता लगा कि बहुत बुरा झेलना पड़ता है। जब मानो समय तब तो तुम झेल ही रहे हो बीमारी से, और मरने के बाद भी तुम्हें सुकून की प्राप्ति नहीं होती है। जो लोग कहते हैं फांसी लगाने के बाद मुझे संसार से छुटकारा मिल जाएगा, तब भी नहीं मिलता है। सोने का रूप स्वरूप क्या होता है? मेरा रूप, मेरे लंबे लंबे नाखून है, मेरे शरीर से हमेशा खून निकलता रहता है, मेरी आंखें पूरी सफेद है, आंखों के नीचे कालापन है, लंबे लंबे गाल है, छोटी शरीर में बनी हुई है, और बहुत सारे पेड़ मैं देखती हूँ करोड़ों की तादाद में नंगे घूमते रहते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं पूरे शरीर में। यहाँ पर कितने हैं समझ? कोस तक फैले हुए हैं प्रभु, कोस तक सब चिपके रहते हैं आपके पास। अगर आप अंदर भी चले जाओ तो भी अगल बगल ही घूमते रहेंगे। आप यहाँ से कहीं और के लिए जाओगे तो भी वो आपके पीछे पीछे भागेंगे। मैंने देखा है जब प्रभु गाड़ी में बैठते हैं उनके पीछे कितने तो भागते हैं मालूम में, और कितने राक्षस भागते हैं वो तो मैंने देखा है। मैं भी भागती हूँ उन्हीं के बीच में। सब अपने उद्धार के लिए बैठे हैं प्रभु। एक बात तो बताओ ना, सानी जानती हो तो हमें कितने समय तक इस शरीर से दुनिया में रहना पड़ेगा? आप सत्य की स्थापना करने आए हो, आप सतयुग की स्थापना करने आए हो, तब तक ये तन मौजूद रहेगा। जो सोचता है कि हरि परमात्मा खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तब मैं भी इसी तरीके से गद्दी में बैठ के चंदा लूटूंगा इनके नाम पे। उस कुत्ते को नहीं पता, उस पापी को नहीं पता कि वो मर के चला जाएगा। हरि परमात्मा जो करने आए उनके बीच में कोई रोना नहीं बन सकता, कोई बीच में नहीं आ सकता है। और कितनों ने तो प्रयास भी किया है, कितने तांत्रिकों ने प्रयास किया है यहाँ पे आके। ये एटा जिले के लोगों ने प्रभु को मारने की कोशिश बहुत बार की है। और सबसे गंदा यहाँ के लोग ही हरि के बारे में सोचते हैं। उनका क्या होगा? बहुत बुरा मरेंगे। संसार तो मर ही रहा है, संसार तो मर ही रहा है, लेकिन तुम्हें ये जो दूसरा संसार मिला है, सत्य का साथ मिला है, इसमें आने के बाद, सब कुछ जानने के बाद जो बदतमीजी कर रहा है वो उनसे भी बुरा झेलेगा। क्योंकि उन्हें तो कुछ नहीं मिल रहा, उन्हें तो अपनी कर्मों की वजह से कोई ज्ञान नहीं मिल रहा। और तुमने प्राप्त करने के बाद अगर तुम पाप वाले काम करते हो तो तुमसे बुरा कोई नहीं झेलेगा। एटा जिले के एक एक घर जानता है हरि को। हरि कौन है सब कोई जानने के बाद, पहचानने के बाद कोई झुकना नहीं चाहता है। संसार में हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है और दोस्ती भी नहीं है। हरि आपकी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपके पीछे बहुत सारे दुश्मन खड़े हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस दिन समय आएगा उस दिन उनका बचाव संभव नहीं है, बचेंगे नहीं, कट जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि पंडित पकड़ के तुम लोगों के शरीर को एक के ऊपर लाद के फूंक देंगे, और जितनी सनातन धर्म की बात करते हो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और नहीं भरोसा तो जाओ कोरोना काल देख के आओ, यही हुआ है। और इससे भी बम्पर दुर्गति हो गई।
ये नेता वालों की भी होगी। इन लोगों ने तब बहुत प्रयास किया आपको मारने का, अंदाज चुके हैं, पहचान चुके हैं, प्रयास कर चुके हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन नीरस है, नीच है, क्योंकि मुझे पता है कि सब बड़े बड़े राक्षस हैं, इसी युग के बड़े बड़े राक्षस हैं, जिनको मानव तन मिल गया किसी संस्कार की वजह से, और वो मानव तन में घूम रहे हैं, इसीलिए वो आज भी राक्षस वाले कर्म कर रहे हैं, क्योंकि जैसा तुम्हारा पिछला कर्म होगा वही हरकत तुम्हारी उस जन्म में भी होगी, उससे अलग नहीं होगी। अपनी बात तो बताओ, आपको ये रूप क्यों मिला? मैं अपने मानव तन में वैश्या का काम करती थी, मेरे पास 100 कोटे थे, बहुत गंदे काम करती थी मैं, दारू शराब मारना पीटना ये सब मेरे पूरे रग में घुसा हुआ था, मेरे घुसा हुआ था। लेकिन जब मेरे मरने का समय आया तब मेरे मुंडे को किसी ने आग तक नहीं लगाई, और सबने कहा कि अरे ये तो ऐसी थी वैसी थी, मर गई तो क्या, मेरी प्राण वायु निकली। तब मैंने देखा कि हाँ सचमुच में होती है, कोई वायु हमारे शरीर में होती है, और एक सेकंड नहीं लगा मेरा वो बालों तन पूरा राक्षस में बदल गया, दर्द होने लगा, दिक्कत होने लगी। अब 50 लाख वर्ष तक मुझे कुछ खाने पीने को भी नहीं मिला। अब मैं रोज देखती थी करोड़ों की तादाद में प्रेत अपना पेट लेके रो रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नसीब नहीं हो रहा है। तभी हमें जब शरीर मिलता है तो हम शरीर छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। इस लड़की से क्या दुश्मनी थी जिस लड़की के शरीर में आपने प्रवेश किया हुआ है? हर किसी का अपना आपस में मेल होता है, हर किसी का अपना आपस में मेल होता है। तुम्हारे ऊपर जितने जिंद प्रेत खेल रहे हैं, तुम्हारा उससे कोई न कोई नाता संबंध किसी युग का जरूर है, किसी जन्म का जरूर है। मेरा भी नाता था, जब मैं मेरा भी तो नाता है। तब ये लड़की मेरे पास आई थी और मुझसे कहा था कि मुझे एक तपस्वी की तपस्या भंग करवानी है, मुझे एक